चुनाव में पैसे का इस्तेमाल। बीडीसी चुनाव में मतदाताओं को पैसे बांटे गए, पर्ची और रुपए बांटने का वीडियो सामने आया। रामानुजनगर जनपद सीट के 10 नंबर क्षेत्र का ये मामला है। नारायणपुर में तैनात बीएलओ के पति नोट बांटते हुए नजर आए। तो सूरजपुर पंचायत चुनाव में पैसे का इस्तेमाल। बीडीसी चुनाव में मतदाताओं को नोट बांटे गए, पर्ची और रुपए बांटने का एक वीडियो भी सामने आया है। रामानुजनगर जनपद सीट के 10 नंबर क्षेत्र का ये मामला है। नारायणपुर में तैनात बीएलओ के पति नोट बांटते हुए इसमें पर्ची के साथ नजर आए। तो पर्ची के साथ साथ नोट भी दिए गए, अब जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खुलेआम पैसे बांटने का ये वीडियो सामने आया है। पंचायत चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से, पर्ची के साथ नोट भी दिए गए। अब इसका एक वीडियो सामने आया है जिस पर जांच की बात की जा रही है। कई नंबर में है जी? 2 नंबर में है। तो सूरजपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पंचायत चुनाव में पैसे का इस्तेमाल। बीडीसी चुनाव में मतदाताओं को पैसे बांटे गए, पर्ची और रुपए बांटने का एक वीडियो सामने आया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पहले एक पीली पर्ची दी गई कैंडिडेट के नाम की और उसके बाद उस पर एक नोट रखकर उसको किनारे किया गया। रामानुजनगर जनपद सीट के 10 नंबर क्षेत्र का ये मामला है। मंडला पहुंचे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बिलासपुर जिले की एकमात्र नगर पालिका परिषद बोदरी में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नीलम विजय वर्मा को जीत मिली। अगर वो निर्दलीय लड़ती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वो किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़कर जीती है, जो हमारे लिए गंभीर विषय है। नहीं, ये चुनौती नहीं है। वास्तव में मैं जानता हूं इस विषय को, ये एक प्लेसमेंट है वास्तव में। और कहीं से किसी को कहीं टिकट नहीं मिला तो उसने वहां से तो कोई थे ही नहीं। 1-2 लोग कहीं लड़ रहे थे, 2-3 लोग जो मेरी जानकारी में। तो बहुत ज्यादा ये गंभीर विषय नहीं है। यह है कि निर्दलीय ने लड़के किसी न किसी सिंबल पे लड़ने का उन्होंने निर्णय किया होगा, और इस पर बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी की आवश्यकता है। सूरजपुर जिले के पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें भैयाथान और सूरजपुर ब्लॉक के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में बीजेपी समर्थित कोई भी उम्मीदवार खाता नहीं खोल पाया, जबकि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने 3 सीटें जीती और 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी विजयी रहे। इसके बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। 20 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। खास बात यह कि क्षेत्र नंबर 15 एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सोनहत की वर्तमान विधायक रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व वन मंत्री तुरेश्वर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को समर्थन दिया है। रेणुका सिंह अपनी बेटी के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। भाजपा की जो नीति है, इसलिए भाजपा नकारा गया। पहले चरण में हम जीते हैं, दूसरे चरण में भी हम जीतेंगे, तीसरे चरण में भी कांग्रेस आएगी। इस बार जिला पंचायत में कांग्रेस राज करेगा पहले की तरह, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी का अपनी बेटी का एक स्वार्थ पूर्वक काम कर रही है। सोनहत विधानसभा की वो विधायक है, वो उनके जनता उनको इंतजार कर रहे होंगे कि हमने उनको विधायक बनाया, वो हमारे लिए आके प्रचार करे, हमारे लिए कुछ करे। लेकिन ऐसा स्वार्थ अपने बेटी प्रेम में इतना आ गए हैं कि वो अपना विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा में आई है। ये पूरी जनता देख रही है, प्रेमनगर की जनता और क्षेत्र क्रमांक 15 की जनता समझ चुकी है, जो अपने विधानसभा का नहीं हो सकता वो इस क्षेत्र का। ये कोई दलगत आधार पर चुनाव नहीं होता। जो इस देश का नागरिक है, मतदाता सूची में जिसका नाम है, वो चुनाव लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यकर्ताओं को अधिकृत किया था, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कल का जो रिजल्ट आया उसमें से सबको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जो 9 सीटों का चुनाव है, ऐसा लगता है कि सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े रहे हैं।